हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप हिंदी में आवृत्ति वितरण कहते हैं। जब हमारे पास आंकड़े अधिक संख्या में होते हैं तो हमें उन आंकड़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, उनको अरेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम जनसंख्या के आंकड़े ले लें तो हम उन जनसंख्या के आंकड़ों को क्या करते हैं, ग्रुप्स में, जैसे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं लिंग के आधार पर या एजुकेशन के आधार पर, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें आंकड़ों को क्या करना होता है, सिस्टमैटिक फॉर्म प्रदान करना पड़ता है। हम ये सीखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है बहुत सारे आंकड़ों का। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आवृत्ति। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का क्या अर्थ होता है? तो आवृत्ति जो है वो किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। दैट इज, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर स्कोर हैज बीन रिपीटेड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम अगर यहाँ आंकड़े ले 5, 4, 5, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 4, ये हमारे पास आंकड़े हैं। अब इन आंकड़ों का हमें क्या करना है, इनकी हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो आप कैसे पता करेंगे, हमें देखना है, जैसे हम यहाँ अरेंज कर ले पहले तो इनको, ये हमारे स्कोर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे क्या हो गए, स्कोर्स हो गए जो कि यहाँ दे रखे हैं। अब हमें इन स्कोर्स की क्या पता करनी है, हमें इन स्कोर्स की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक ही, आप देखेंगे कि एक जो प्राप्तांक है वो कितनी बार आया है, वो आया है एक बार। दूसरा दो जो प्राप्तांक है इन आंकड़ों में कितनी बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पर 2। फिर तीसरा जो है, तीसरा स्कोर कितनी बार आया है, 3 स्कोर कितनी बार आया है, 3 स्कोर आया है एक बार। फिर हम देखेंगे 4 स्कोर जो है वो कितनी बार आया है, वो आया है 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3। और 5 जो स्कोर है वो कितनी बार आया है, वो आया है 1, 2, तो ये हो गया 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्कोर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, 2 जो हमारा स्कोर है वो कितनी बार आया है, 2 बार। 3 वाला जो स्कोर है वो आया है 1 बार। 4 वाला स्कोर जो है वो आया है 3 बार और 5 वाला स्कोर आया है 2 बार। तो ये इन स्कोर्स की ये फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रसार। प्रसार का क्या अर्थ होता है? प्रसार का अर्थ होता है कि जो हमारे आंकड़ों में उच्चतम और न्यूनतम अंक है उनका अंतर। It is basically the difference between the highest score and the lowest score. अब हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम प्रसार कैलकुलेट करना सीखेंगे। प्रसार का जो फॉर्मूला है वो है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। अब इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट स्कोर है वो क्या है, आपका 5, और आपका लोएस्ट अंक क्या है यहाँ पर, वो है 1। तो आपका यहाँ पर रेंज या फिर प्रसार क्या हो गया, वो हो गया आपका 4। ठीक है। अब यदि ये तो हम हाई स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर हमारा फॉर्मूला हो गया और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत बार क्या होता है कि आंकड़े जो हैं वो हमारे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिए हुए होते हैं। जब आंकड़े बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तो उस तरीके से आंकड़ों को अरेंज करके दिया हुआ होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, क्लास इंटरवल आपकी दे रखी है 40 से 50,
फिर यहाँ पर 30 से 40, फिर यहाँ पर 20 से 30, और यहाँ पर आपके आ गया 10 से 20। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी 4, 5, 3, 2। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आंकड़े हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप किस तरह से रेंज कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पर रेंज जब कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो बता रहा है कि 40 से 50 के बीच में जो प्राप्तांक है उनकी संख्या कितनी है, 4 है। हम जब रेंज पता करेंगे तो हम रेंज पता करेंगे इस क्लास इंटरवल से। वो कैसे, क्योंकि हमने कहा हाई स्कोर माइनस लो स्कोर होता है फ्रीक्वेंसी प्रसार पता करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आंकड़े तो ये हैं हमारे पास, तो इनमें हमारे जो आंकड़ों की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है हमारी 50, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो है हमारी 10। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा जो लोएस्ट अंक जो है वो 10 से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्लास इंटरवल जो नीचे वाली है वो 10 से शुरू हो रही है और ऊपर वाली कहाँ खत्म हो रही है, वो हो रही है 50 से। तो सबसे छोटा जो अंक होगा वो कहाँ से होगा, 10 से, और जो हाईएस्ट स्कोर जो होगा वो कहाँ होगा, वो होगा 50। तो यहाँ पर 50 माइनस 10 जो हमें देगा 40। तो यहाँ पर जो हमारी रेंज है वो हो गई 40। तो जब हमारे पास आंकड़े क्लास इंटरवल के फॉर्म में हों और क्वेश्चन हो कि प्रसार की गणना कीजिए, तो आप इस तरीके से क्लास इंटरवल में से क्या करेंगे, प्रसार की गणना करेंगे।